राजनीति की दो बड़ी खबरों ने एकदम देश में कौतूहल मचा रखा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर पाला बदलकर एनडीए का रास्ता अपना लिया है। अब एनडीए के रास्ते पे आई सारी रुकावटों पर, सारी बयानबाजियों पर सारा सवाल खड़ा हो रहा है कि जयंत चौधरी के पास उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों का काफी प्रभाव है और उनका भी प्रभाव जाट वोटरों पर है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की सियासत का एक पहलू आज भी जाटों में जिंदा है। लेकिन जब किसान आंदोलन इस देश में शुरू हुआ तो उस समय जयंत चौधरी भी किसानों के आंदोलन में साथ साथ रहे, खासकर उन्होंने समर्थन दिया। यहां तक कि अपने राजनीतिक किरदार में सबसे बड़ी रुकावट रहे महेंद्र सिंह टिकैत यानी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत से भी गलबैयां की। लेकिन हालात आए कि किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद भी वो कई दावे करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू सामने आया कि जब उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा देकर अपने आप को एक रिश्ते में तोड़ा, खासकर रिश्ता तोड़ा समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर अब वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ करीब चले गए और उन्होंने सदन में बयान भी दिया। खासकर उन्होंने इससे पहले ट्वीट भी किया था। तमाम सी चीजें आई सामने। हालांकि जब से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला तब से उनकी जुबान में धार थोड़ा सा बीजेपी के लिए नम हो चुकी थी और जब इसकी घोषणा हो गई तो उन्होंने पूरी जुबान से बीजेपी के पक्ष में और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में इस बात को कहा। सवाल इसमें प्रासंगिकता इस बात की है कि आखिर राजनीति में किरदार बदलता रहता है। कभी 9 सीटों, कभी 0 सीटों पर सिमट गई थी और यहां तक कि एनडीए ने भी अजीत सिंह का रास्ता छोड़ दिया था। 15 साल के बाद फिर एक से नए गठबंधन में आए। शायद जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बन जाए, उनको एक विधान परिषद की सीट मिल जाए और उत्तर प्रदेश सरकार में भी उनका कोई एक विधायक मंत्री बन जाए। जहां तक उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलायंस में जहां 7 सीटें के बाद 3 सीटों पर मामला जम रहा था, इनके खाते में भी 2 सीट आ जाए। रसूख बढ़ाने के लिए राजनीति में किरदार की जरूरत नहीं है, लेकिन किसान कितना नाराज होगा उनसे या कितना उनके पक्ष में होगा, ये तो चुनावी समीकरण कहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जाट समुदाय के लोग रहे। हालांकि जाट जो अधिकतर उत्तर प्रदेश के जाट रहे हैं वो 50-50 में बटे रहे, कभी आधा चौधरी साहब की विरासत के साथ जुड़े रहे और आधा बीजेपी के साथ। लेकिन इस किसान आंदोलन की धुरी ने बहुत कुछ बदल दिया था कि जाट वोटर बीजेपी पे से छिटका हुआ था और छिटकने से उसका लाभ जयंत चौधरी साहब ने उठाया और खासकर समाजवादी पार्टी ने उठाया। अब हालात क्या होंगे, लेकिन किरदार तो अब बदल चुका है। इस किरदार में जयंत चौधरी फायदे में है, विरासत में है, लेकिन उस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और किसानों को क्या लगेगा कि जयंत चौधरी ने किस तरह की राजनीति की और किस तरह से वो बीजेपी के साथ चले गए। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सवाल सही है कि बीजेपी से जयंत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने वाली है और एक मुखौटा मात्र हैं जयंत चौधरी। शायद इस चुनाव में ही उनको कुछ इस बात का अंदेशा मिल जाएगा।